नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां लालगंज के ग्राम पंचायत नोनीपुर उर्फ नई कोट की पंचायत भवन पर भारत सरकार की चल रही योजना प्रशासन गांव की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप भी देखिए ये। आजमगढ़ लालगंज के ग्राम पंचायत नोनीपुर उर्फ नई कोट की पंचायत भवन पर भारत सरकार की चल रही योजना प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम लालगंज श्याम प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया गया था। प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम में गांव की सभी समस्याएं जैसे कि राशन कार्ड, पेंशन, आवास, किसान सम्मान निधि, शौचालय, विधवा पेंशन, बाल विकास परियोजना और भी कई अनेकों योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया ताकि संपूर्ण योजना का लाभ लाभार्थियों को मिल सके। प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का संचालन एडीओ समाज कल्याण मोहम्मद आसिफ खान के द्वारा किया गया और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विशाल कुमार यादव की देखरेख में बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बीडीओ आलोक कुमार सिंह, एडीओ पंचायत ओम प्रकाश सिंह, एडीओ आईएसबी दीपक कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक कोदई यादव, एग्रीकल्चर राहुल सिंह, लेखपाल आशा खरेल, लेखपाल प्रमोद कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी महनाजपुर, क्षेत्र पंचायत सदस्य राम जन्म कन्नौजिया, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राजेश यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह जीतू और ग्राम के सभी सम्मानित ग्रामवासी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की बात करेंगे, जहां विकास ग्लोबल स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी में विद्यालय का वार्षिक समारोह मनाया गया। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में विकास ग्लोबल स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी में विद्यालय का वार्षिक समारोह मनाया गया। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रोग्राम से की गई, तो वहीं इस मौके पर स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में हरेंद्र सिंह तेवतिया, विधायक गढ़मुक्तेश्वर, डॉक्टर श्याम कुमार अध्यक्ष देवनंदिनी हॉस्पिटल, अभिषेक त्यागी अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, रामकिशोर त्यागी अध्यक्ष एमएस हेरिटेज स्कूल, वाईपी सिंह उद्यमी मल्टीमीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट के स्वागत के बाद बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस दौरान स्कूल में खूब रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने बच्चों को मुख्य अतिथि को सम्मानित किया व कार्यक्रम का समापन करते हुए मुख्य अतिथि हरेंद्र तेवतिया ने कहा कि बच्चों के लिए संस्कार जरूरी हैं, जो कि स्कूल में दिया जा रहा है। आज के समय में संस्कार बेहद जरूरी हैं। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आइए जानते हैं विधायक गढ़मुक्तेश्वर हरेंद्र सिंह तेवतिया, डायरेक्टर विकास तेवतिया एवं प्राचार्य वर्षा तेवतिया ने क्या कुछ और कहा। जो प्रोग्राम किया जा रहा है तो कहाँ पर किया जा रहा है, क्या है पूरा प्रोग्राम? जी, आज विकास उत्सव है विकास ग्लोबल स्कूल और डिफेंस एकेडमी में बाउगढ़ छावनी क्षेत्र सिमरोली बाईपास पर। हमारा स्कूल एक रेजिडेंशियल स्कूल है, इसका पहला वार्षिक उत्सव है। मैम, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि हमारे प्रोग्राम की थीम है विकास उत्सव। हमारी संस्था में संस्कारी, अनुशासन से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए बच्चे हम तैयार करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक छात्र को राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए, देश प्रेमी होना चाहिए, तभी वो समाज हित और देश हित और कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। स्कूल कौन सा स्कूल है, कहाँ पर है और आपका क्या नाम है? देखिए, मैं वर्षा सिंह तेवतिया, प्रिंसिपल डायरेक्टर विकास ग्लोबल स्कूल और डिफेंस एकेडमी, सिमरोली बाईपास, दिल्ली एनसीआर में है हमारा स्कूल। और हमारा स्कूल, आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, एक रेजिडेंशियल एकेडमी है जिसमें दिल्ली एनसीआर के प्रथम वर्ष में 90 से 95 के करीब बच्चे हमारे पास एडमिशन हुआ। इस साल हम लगभग 200 की कैपेसिटी का एक हॉस्टल तैयार कर रहे हैं, रेजिडेंशियल हॉस्टल तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और स्पोर्ट्स एकेडमी के तौर पर सभी स्पोर्ट्स की तैयारी कराई जाती है। अच्छा मैम, यहाँ पर किन किन बच्चों को सम्मानित किया गया है? आज हमारे यहाँ पर उन बच्चों को सम्मानित किया गया है जो ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक जैसे परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं और देश में उत्तर प्रदेश का और हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है। साथ ही हमारा जो खिलाड़ी वर्ग है, मुख्यतः जो भी बाहर खेल कर आया है, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, उनको सम्मानित किया जा रहा है। बच्चों के लिए क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हर साल ये वार्षिक उत्सव होता है, इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है और इससे एक
एनर्जी ये मिलती है कि भाई आगे बढ़ें। और मैं बच्चों को यही कहूँगा कि सबसे पहले तो संस्कार, जैसा अभी बात प्रिंसिपल बता रही थी कि संस्कार सबसे पहले तो बच्चों को संस्कार जरूरी है और वो इस स्कूल में दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लगा इस स्कूल में आकर के कि देखिए अपार खुशी देखी जा रही है, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं और इतनी सारी जनता यहाँ पर मौजूद है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मेहनत की है इन लोगों ने स्कूल को यहाँ तक लाने में और बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, तो इसलिए बच्चे और पेरेंट्स सब आए हुए हैं तो अच्छा स्कूल चला रहे हैं। इसके लिए मैं इनसे यही कहूँगा कि इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहें। सर क्या नाम है? मेरा नाम विकास तेवतिया है और मैं विकास ग्लोबल स्कूल का चेयरमैन हूँ। आज स्कूल में प्रोग्राम रखा गया, क्या है पूरा? आज विद्यालय में वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों की उपलब्धियाँ, जो भी साल भर में बच्चों के अचीवमेंट रहे हैं, उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और भविष्य में विद्यालय की क्या योजनाएं हैं, उसको लेकर हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो क्या आप कौन कौन अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं, इस बारे में विस्तार से बताएं। आज के कार्यक्रम में गढ़मुक्तेश्वर के विधायक माननीय श्री हरेंद्र सिंह तेवतिया, हमारे एक बहुत ही उद्यमी हैं जिन्होंने एक किसान परिवार से एक उद्यमी तक का सफ़र तय किया है, मिस्टर वाईपी सिंह। मेडिकल क्षेत्र से डॉक्टर श्याम कुमार, चेयरमैन देवनंदिनी हॉस्पिटल। दिनेश विद्यापीठ के चेयरमैन भी हैं अभिषेक त्यागी जी, और साथ ही साथ वो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं, वो भी हमारे बीच में एज ए अतिथि आज पधारे हैं। साथ ही साथ श्री रामकिशोर त्यागी जी, जो कि एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, एक विद्यालय उनका मेरठ रोड पर हापुड़ में चलता है और एक दिल्ली में चलता है। उनके प्रेरणा स्रोत हम लेते हैं, हमेशा ही मार्गदर्शन विद्यालय परिवार को इन लोगों का मिलता रहा है। तो बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान का साधन नहीं है, अपने सपनों को साकार करने का एक तरीका है, एक माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन के किसी भी सपने को साकार कर सकता है। आने वाले कल के लिए बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके सामने बहुत बड़ा जीवन है, स्वर्णिम भविष्य है, इसको सिर्फ शिक्षा में लगाकर आप अपने जीवन को चमकाएं, स्वर्णिम बनाएं, माँ बाप के सपनों को साकार करें। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। रुक करेंगे महाराजगंज की ओर, जहां जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र में स्थित केन फाउंड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिसमस डे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आप भी देखें ये। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र में स्थित केन फाउंड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिसमस डे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने मिलजुल कर आर्ट और क्राफ्ट के माध्यम से क्रिसमस ट्री बनाया। वहीं छोटे छोटे बच्चे सेंटा बनकर सभी लोगों का मनोरंजन किए। वहीं विद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार रामचंद्रन ने अपने संबोधन में क्रिसमस डे के बारे में बताते हुए कहा कि ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार ये वही दिन है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यीशु ने अपने उपदेशों में कहा था कि व्यक्ति को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को हमेशा सत्य के साथ ही जीवन जीना चाहिए। यीशु ने कहा था कि क्षमा करना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति को अपने ऊपर आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। यीशु ने कहा था कि व्यक्तियों को दूसरों की सेवा करनी चाहिए और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। प्रधानाचार्य प्रिया पीएन ने प्रतिभागी बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बात होगी प्रयागराज की, जहां पीताम्बरा लाइफलाइन अस्पताल में महिला का ऑपरेशन असफल रहा। वहीं महिला प्रयागराज सीएमओ से कार्रवाई की गुहार लगा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेजा प्रयागराज पीताम्बरा लाइफलाइन अस्पताल में महिला का असफल रहा ऑपरेशन, सीएमओ प्रयागराज को शिकायत। प्रयागराज मेजा चिरैया मोड़ पर स्थित पीताम्बरा लाइफलाइन अस्पताल का मामला आया सामने। बीते दिन लाइफलाइन अस्पताल में महिला का ऑपरेशन किया गया, फिर महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर आने पर दूसरे दिन महिला के पेट से पस निकलना शुरू हो गया। पीड़ित का कहना है कि जब से ऑपरेशन हुआ महिला की हालत बिगड़ गई, जैसे बुखार न छोड़ना और पैर में झंझनाहट जैसी समस्या आ गई। फिलहाल पीड़ित महिला ने एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाया, तब जाकर महिला की जान बची। रामनगर चिरैया मोड़ के पास स्थित पीताम्बरा लाइफलाइन अस्पताल के खिलाफ पीड़ित महिला आईजीआरएस और लिखित शिकायत कर प्रयागराज सीएमओ से कार्रवाई की गुहार लगा रही है। सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में प्राइवेट अस्पताल नहीं होना चाहिए, लेकिन पीताम्बरा लाइफलाइन अस्पताल महज 100 मीटर दूरी पर है।
पीताम्बरा लाइफलाइन अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि हमने तो सही इलाज किया, अब कैसे हो गया हमें नहीं पता। सुनिए पीड़ित महिला ने और क्या कुछ कहा। उस समय बुखार तो 1 मिनट की नहीं छोड़ रहा था, पैर में बहुत ज़्यादा जलन झंझनाहट हो रहा था। तो मेवात कब से निकलना स्टार्ट हुआ? मेवात तो आज टाका कटवा के आए, कल ही मेवात निकलने लगा। अच्छा, तो आप इस हॉस्पिटल पे किस तरीके की जो है कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई चाहते हैं जैसा हमारे साथ हुआ वैसा दूसरे के साथ न होने पाए। तो ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए कि मतलब कि अन्य किसी लोगों के साथ ऐसा बर्ताव ना करे हो पाए? फिर वहाँ के समस्या और भी औरतों के साथ हो सकता है, महिलाओं के साथ हो सकता है। वहाँ के डॉक्टर नहीं अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे इलाज अच्छे नहीं करते। हॉस्पिटल का नाम क्या है? पीताम्बरा, माँ पीताम्बरा। माँ पीताम्बरा कहाँ पे स्थित है वो? वहीं सरकारी के पास में ही है। सरकारी हॉस्पिटल रामनगर के पास में ही? हाँ, रामनगर के पास में। चाहती हैं कि वो प्रयागराज इस पे कार्रवाई करें? हाँ, उसमें तो अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर लाए ऑपरेशन कर दिए। फिर दूसरे दिन से हमको बुखार होने लगा, पैर में खूब ज़्यादा झंझनाहट हो रहा था, इतना झंझनाहट की बर्दाश्त नहीं था। फिर बुखार हो रहा था तो बिस्लेरी का पानी मंगाया, 3-4 बाटल, सर पे पट्टी रखे जो उनके यहाँ काम करने वाले हैं वो लोग रखी, फिर भी हमको बुखार नहीं कम हो रहा था। 102-3 डिग्री बुखार हो रहा था। तो आपका इन्फेक्शन बता रही है, इन्फेक्शन था आपको तो डॉक्टर क्या इन्फेक्शन था उसके बावजूद भी कर दिया? हाँ, वो उसके बावजूद भी कर दिया। हमारे हस्बैंड बोल रहे थे कि 3-4 दिन एडमिट करके तब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तब ऑपरेशन करना। तो 1 दिन एडमिट करके दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिए। दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिए। तो क्या क्या समस्याएं आपको बढ़ गई थी? ये पैर में झंझनाहट, बहुत ज़्यादा जलन, जरा भी छू नहीं जा रहा था, और बुखार होने लगा बहुत ज़्यादा, ऐसा दिक्कत था। तो आपको वहाँ से जब डिस्चार्ज किया तो उस समय आपकी कंडीशन क्या थी? मतलब उस समय आप स्वस्थ थी या नहीं, वही बुखार, पैर में झंझनाहट, 2-3 बार वो सेकैया भी किए तो जरा भी आराम नहीं था। और वहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद थे वो उनसे आपने अपनी समस्याओं को बताया कि हमें अभी इस प्रकार की समस्या है जो अभी तक हम ठीक नहीं हुए, फिर भी आप डिस्चार्ज कर रहे हैं? हाँ, तो बताए, बोले कि घर जाओगी ठीक हो जाएगा, नमक पानी से कैया करोगी ठीक हो जाएगा, फिर भी नहीं ठीक हुआ। फिर वो टाका एक बार तो काट के भेजे, फिर दोबारा ड्रेसिंग करवाने गए थे टाका कटवाने, तो मैं बोली उनके जो मैम रहती हैं उनसे बोले हम कि हमारे मैम यहीं पे चुभ रहा है, सूजन है, मैं लैट्रिन बाथरूम ठीक से नहीं बैठ पाती हूँ। तो बोली कि आंटी जी अब ऑपरेशन करवाई हो नया नया ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो बुखार, हमका बुखार नहीं जा रहा है, तो बोली कि 21 दिन अभी बुखार रहेगा, और ये जरा भी बुखार कम नहीं हो रहा है तो 21 दिन हम कैसे जी पाएंगे? बुखार मतलब हाँ, मतलब कि हमको आराम ही नहीं मिल रहा हाँ, है। जरा भी आराम नहीं था। तो वहाँ से आए, फिर हम तो इधर बंगाली डॉक्टर हैं तो इनको इनके जब आप वहाँ से आए तो क्या इन्फेक्शन के दौरान मेवात वगैरह भी निकलने लगा? हाँ, तो सुनिए, तो पहले तो हम इनके पापा बोले कि जाके दिखा दे दवा, बंगाली डॉक्टर हैं, तो बोले कि दवा तो ठीक है। फिर हम गए वहाँ दरे दवा लेने मनोज माथुर के यहाँ, तो बोले कि जाओ इलाहाबाद दिखाओ, नहीं ज़्यादा वो दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ पे गए, दवा दिए, 6 बजे तो दवा खा लिया, आराम हो गया। फिर जांच वगैरह सब लिखे, जांच वहीं पे दिए, एडमिट करने के लिए बोल रहे थे, यही पुराना जांच देख के वो बोले इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो एडमिट करने के लिए बोले। तो दीपावली दूसरे दिन हो गया, तो इनके पापा बोले कि चलो आके फिर एडमिट करेंगे, तो नहीं एडमिट किए। बुखार तो आराम हो गया, शाम को बाथरूम गई और अपने आप बहने लगा। अच्छा, अपने आप बहने लगा, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो सभी लोग हमारे घर के, हमारे हस्बैंड सभी घबराने लगे। कहाँ पे इलाज करवाए? वहाँ गुरु कृपा में, जिगना में है ना। हाँ, तो अब आपको आराम है? हाँ, अब आराम आखिर जो है। है जिस तरीके से हॉस्पिटल में स्टाफ वगैरह क्या आपके साथ बदसलूकी भी करते थे क्या? नहीं, अब पता नहीं कैसा दवा दे रहे थे, कैसा किए ये। मतलब कोई किसी प्रकार की मतलब कि दवा का आपको असर नहीं हुआ, बल्कि नहीं, समस्याएं घटने के बजाय बढ़ गया और बढ़ ही गया। कितना निकला होगा? मेवात तो पूरा 1-1.5 गिलास निकला मेवात। इन्फेक्शन होने के बाद मतलब इतनी बड़ी समस्या हो गई। अगर डॉक्टर से आपने बातचीत किया कि नहीं, वहाँ समस्याएं हुई, आप डॉक्टर हमें कैसा मतलब हमारा ट्रीटमेंट किया? नहीं, वहाँ की लड़की एक कंचन है ना जो वहाँ पे काम करती, वो फ़ोन की कि आंटी जी ड्रेसिंग नहीं करवाने आ रही हो। तो हम बोले कि ड्रेसिंग कैसे करवाने आए, इतना ज़्यादा हमको दिक्कत हो गया, हम गुरु कृपा में आके एडमिट है, 11 दिन वहाँ पे एडमिट थे। वहाँ पे विश्वास नहीं था मतलब कि अब हमारा ट्रीटमेंट वहाँ पे हम सही नहीं हो पाएंगे, तब आप दूसरी जगह नहीं, कैसे विश्वास होगा? एक बार तो हमको लोग मार ही डाले, इतना इन्फेक्शन मेवात हो गया। हॉस्पिटल को ऊपर किस तरीके की जो है कार्रवाई चाहती हैं? किस तरह कार्रवाई चाहते हैं, अब क्या बताएं हम, किस तरह कार्रवाई चाहते हैं। प्रयागराज मेजा से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट।
रुक करेंगे रायबरेली की ओर, जहां नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर कुछ ही दुकानों पर की गई कार्रवाई से नाराज हुए दुकानदारों ने नगर पालिका के दोहरे चरित्र पर सवाल खड़े करते हुए विरोध व्यक्त किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रायबरेली में नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर कुछ ही दुकानों पर की गई कार्रवाई से नाराज हुए दुकानदारों ने नगर पालिका के दोहरे चरित्र पर सवाल खड़े करते हुए विरोध व्यक्त किया है। बता दें कि दिनांक 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को समय करीब 11 बजे रायबरेली जनपद के मिल एरिया थाना क्षेत्र के सरस चौराहे पर नगर पालिका द्वारा सड़क के चौड़ीकरण के लिए कुछ दुकानों पर जेसीबी चलवाकर अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं पास में ही अन्य दुकानों पर जेसीबी न चलाए जाने से दुकानदारों में नगर पालिका के प्रति रोष व्याप्त है। रोजी रोटी छीनने से नाराज दुकानदार कल्लू, फरीद, मोइन व अन्य दुकानदारों ने नगर पालिका की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए विरोध किया है। कहा है कि कुछ दुकान हैं यहाँ पर गिराए जा रहे हैं, जबकि पास में ही कई और दुकानें हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनके पास यही रोजी रोटी थी जिसको नगर पालिका द्वारा छीन लिया गया। पीड़ित दुकानदारों ने कहा कि जिलाधिकारी से मिलकर इस पूरे मामले की शिकायत की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।